हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। सब लोग गाओ। सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा, सोचते थे गाना कहीं गुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा, सोचते थे गाना कहीं गुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें
गोपियां किशोरी जी के चरणों में गईं। किशोरी जी ने मानो आज्ञा की है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते, अनेक भक्तों का समूह जहां इकट्ठा होकर के उनके नाम का संकीर्तन करता है, ठाकुर जी वहीं रहते हैं, तुम गाओ। और तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम 2-3 श्लोक केवल कह करके और फिर गोपी गीत से आगे की चर्चा कल सुनेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज शयतेन्द्रिरा सस्वदत्तहि दैत्यदृश्यता दीक्षावत स्त्वैत्रेता स्वामि जन्मते शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुकदासिका वरदने नेह किं विष जलाप्यया व्यालक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानया वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल मेरे जीवन की दूसरी कथा में पूज्य बापू पधारे और जब आए तो गोपी गीत चल रहा था, तो बापू कथा के बाद में जो कह के गए सुनने योग्य बात। आप गोपी गीत गाएं, आपकी पंच इंद्रियों को स्पर्श का अनुभव हो, नेत्रों को कृष्ण दिखने लगे, कानों को कृष्ण सुनाई देने लगे, नासिका को सुगंधी आने लगे, जीव रसयुक्त हो जाए और त्वचा को स्पर्श का अनुभव हो, तो समझो कि आप गोपी गीत का नियमित रूप से, ढंग से और सहज सरल भाव से और भगवत कृपा से पाठ कर रहे हो। अगर पंच इंद्रियों को कृष्ण स्पर्श का अनुभव ना हो तब तक गोपी गीत गाते रहो। गोपी गीत का फल क्या है? पंच इंद्रियों को कृष्ण दर्शन, ये गोपी गीत का फल है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें 10वां स्कंद प्रधान है। 12 स्कंद भगवान का अंग है,
12 अंग होते हैं हमारे शरीर में, वो 12 अंग ही भागवत के 12 स्कंद हैं श्री कृष्ण के। उनमें भी 10वां स्कंद ये भगवान का हृदय है, और इस हृदय में भी गोपी गीत ये प्राण है ठाकुर जी के, श्री कृष्ण का प्राण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कितने वर्ष हो गए आपको काशी में रहते हुए? कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई कितने वर्षों से। खूब गा लिया ओम नमः शिवाय, खूब कर लिया अब आनंद, खूब करो जो आपका नियम है, पर एक ब्रजवासी की कही बात मानिए। विश्वनाथ भगवान के द्वार पे जब भी जाओ, भीतर मंदिर में आप जो नियम करते करके आओ, पर बाहर आके कॉरिडोर में बैठ करके एक गोपी गीत का पाठ महादेव को जरूर सुनाओ। किसी दिन भैया, यहाँ की गंगा भी सामान्य नहीं है। काशी में बहने वाली गंगा जी में भी गंगा जल तो 40% है, 60% तो यमुना जल ही है। गंगा यमुना संगम होकर के यहाँ आती हैं, और यमुना तट पर ही श्री कृष्ण विहार करते हैं। तो काशी के तट पर केवल महादेव नहीं है, कृष्ण विहार भी करते हैं। इसीलिए इसका नाम आनंद वन है, इसीलिए ये आनंद वन है। और आनंद वहीं रह सकता है जब नंद जी को लाला होगो। नंद किशोर यहाँ विहार करते हैं, और उनका दर्शन करने का एक ही उपाय है, महादेव को प्रसन्न कर दो। महादेव प्रसन्न करके निश्चित दर्शन कराएंगे। इसलिए हमारी कथा की दक्षिणा हमको दीजिए, और कल के बाद जब भी आप जाते हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे रोज जाओ, जब भी आप जाते हो तो ये निश्चित करके आना कि आप महादेव के सामने गोपी गीत गा के आओगे। और यदि आप गंगा तट रोज जाते हैं, विश्वनाथ रोज नहीं जा पाते, तो गंगा जी के तट पर गा करके आओ। विष्णु पदी और विष्णु अंगी दोनों एक साथ बह रही हैं काशी में। यमुना जी कौन है? राधा कृष्ण जब किलोल करते हैं तो ठाकुर जी के मुख से उत्पन्न होने वाला जो प्रश्वेत बिंद है, वाह, जय हो आपकी। युगल ही आए। आहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। मंगलवार है आज, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी कहवे आए, अब भाई इतने ही रहें, कहीं व्यास मंच पे ही नहीं कूद पड़े, बिल्कुल ऊपर ही है। जय हो। अब कथा विश्राम ही कर देनी चाहिए। तो गोपी गीत का पाठ निश्चित करिए।